इजराइल और हमास की जंग में अब हमास के पांव उखड़ते जा रहे हैं। हमास के एक के बाद एक कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं और इजराइल के भीषण हवाई हमले में हमास के बड़े पॉलिटिकल लीडर की मौत हो गई है। हमास ने बताया कि इजरायली हमले में सलाह अल बर्दाविल मारा गया। बर्दाविल गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के राजनीतिक कार्यालय का सदस्य था। इजराइल ने इसी सप्ताह मंगलवार को गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद 19 जनवरी से जारी युद्ध विराम खत्म हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हमले में बर्दाविल की पत्नी भी मारी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बार बार दोहराया कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासन करने वाली ताकत के रूप में नष्ट करना है। ताजा हमलों में हमास के कई बड़े नेता मारे गए हैं। वहीं हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैकड़ों लोगों की मौत की जानकारी दी है। इसके पहले इजरायली हमले में गाजा में हमास की सरकार के प्रमुख एसाम अदलिस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख अबू वतफा की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई अधिकारी भी मारे गए थे। इजरायली सेना ने बताया कि उसने हवाई हमले में हमास के मिलिट्री खुफिया चीफ ओसामा तबाश को मार दिया है। एक बयान में आईडीएफ ने कहा कि ओसामा तबाश हमास की सैन्य खुफिया यूनिट के साथ ही टारगेटिंग यूनिट का भी प्रमुख था। उसने इजराइल के खिलाफ कई हमलों की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। खैर, अल बर्दाविल हमास का वरिष्ठ सदस्य था। उसका जन्म दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हुआ था। उसे साल 2021 में हमास के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था। वह गाजा में हमास के क्षेत्रीय पोलित ब्यूरो का भी हिस्सा था। इसके पहले बर्दाविल ने हमास के प्रवक्ता के रूप में काम किया था। इस भयानक हमले के बाद इजराइल ने अपनी थल सेना को गाजा में और अंदर तक घुसने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा कि वह गाजा के और अधिक क्षेत्र को कब्जे में लेता रहे जब तक हमास उसके बचे हुए बंधकों को रिहा नहीं कर देता।